यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। 80 दिन का समय बीत चुका है और उधर रूस का सेना ने मोर्टार से यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। हालांकि ये हमला किस इलाके में किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन रूस की सेना की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में रूस के सैनिक मोर्टार से यूक्रेन के सैनिकों पर जोरदार हमले करते नजर आए। एक बार हमला शुरू होने के बाद रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर मोर्टार की बारिश कर दी। जिस जगह को निशाना बनाकर रूस के सैनिकों ने हमले किए, वहां मोर्टार गिरते ही तेज रोशनी के साथ ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका थर्रा गया। हमले से पहले रूस के सैनिक उस इलाके में पहुंचे जहां से उन्हें यूक्रेन की सेना को निशाना बनाना था। इसके बाद ड्रोन की मदद से रूसी सेना ने हमले के लिए टारगेट का पता लगाया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखाई दिया कि वहां एक बड़े इलाके में हमले के वक्त छिपने के लिए गड्ढे बनाए गए थे, जिनमें कुछ सैनिक भी दिखाई दिए। और रूसी सेना की तरफ से ये दावा किया गया कि यूक्रेन के इन्हीं सैनिकों और उनकी पोस्ट को तबाह करने के लिए वहां मोर्टार से जोरदार हमला बोला गया, जिसके लिए टारगेट का पता चलते ही रूसी सैनिकों ने मोर्टार दागने के लिए लॉन्चर को वहां पर फिट कर दिया। इसके बाद एक बार फिर निशाने की सटीक जानकारी ली गई और जैसे ही हमले की सही जगह का पता चला, दुश्मन के ठिकानों पर मोर्टार से भीषण हमले शुरू कर दिए गए। रूस के सैनिकों के मोर्टार को लॉन्चर में डालते ही वो तेज धमाके के साथ दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने के लिए चल देता। हालांकि यूक्रेन की सेना को इस हमले में कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में रूस ने कोई जानकारी नहीं दी। वहीं खबर आई कि अमेरिका, जापान और रूस की तरह चीन भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की रेस में शामिल हो गया। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें कहा गया कि चीन का सपना है कि उसकी वायुसेना की ताकत उतनी ही हो जितनी अमेरिका की है, और इसीलिए वो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी कर रहा है। जिस रिपोर्ट में चीन की प्लानिंग का जिक्र किया गया, उसमें यह भी लिखा गया कि चीन का छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का कार्यक्रम अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम की टक्कर का होगा, जिसमें वो J-25 और J-28 जैसे लड़ाकू विमान बनाएगा, जिनमें खास तौर पर स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये वो तकनीक है जिसमें विमानों को इस तरह बनाया जाता है कि वो दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए, मतलब ये कि दुश्मन उनका सिग्नल ही ना पकड़ पाए। वैसे चीन अकेला नहीं है जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की प्लानिंग कर रहा है। चीन के अलावा इस लिस्ट में अमेरिका, जापान, रूस, स्वीडन और फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। और ये सभी देश अपने अपने देश की वायुसेना को ताकतवर बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें चीन पर खास जोर दिया गया। कहा जा रहा है कि छठी पीढ़ी के विमान बनाने के लिए चीन ने 2025 से 2030 के बीच का समय रखा है, क्योंकि चीन चाहता है कि जमीन से लेकर आसमान तक उसकी सेना अमेरिका की बराबरी की हो। रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन की जिस कंपनी को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसने रिसर्च शुरू कर दी है। वैसे इस मामले में चीन का इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। कहा जाता है कि इससे पहले जब चीन ने J-20 नाम का लड़ाकू विमान बनाया था, तो उसका इंजन बनाने में उससे नानी याद आ गई थी। मतलब ये कि चीन के लिए छठी पीढ़ी का विमान बनाना भी कोई आसान बात नहीं होगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि चीन ने इस बार पूरी तैयारी की है और वो अलग अलग तकनीकों पर काम कर रहा है, जिनमें स्टेल्थ तकनीक शामिल है, जिसके लिए चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है ताकि उसके विमान दुश्मन की आंखों में धूल झोंक सके। इसके अलावा वो पहले से बेहतर इंजन भी बनाने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, इन विमानों से हाइपरसोनिक हथियार भी दागे जा सकेंगे और वो ड्रोन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन के छठी पीढ़ी के विमान उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं होगी, या यूं कहें कि उसका विकल्प होगा कि उसे कोई इंसान उड़ाए या उन्हें कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाए। और नरेला में 2 फैक्ट्रियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के नरेला में 2 फैक्ट्रियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जमैका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने वहां अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया और बाद में राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान चिकित्सा, खेल, शिक्षा, पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। श्रीलंका में पेट्रोल खत्म होने की कगार पर है। वहां के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उनके देश में महज एक दिन के लिए पेट्रोल ही बचा है। इतना ही नहीं, सरकार ने यहां तक कह दिया कि रोजाना 24 घंटे में 15 घंटे तक बिजली की कटौती हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस पर पुतिन के राज के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि वहां उनके तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन के स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने यह बेहद सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने यहां तक कहा कि यूक्रेन ही इस जंग में जीतेगा और हार का खमियाजा पुतिन अपनी कुर्सी गंवाकर भरेंगे। जसप्रीत हमारे साथ मकरोब से लाइव जुड़ रही हैं। जसप्रीत, क्या पता चल रहा है?
जी किशोर, ऐसी खबरें हैं कि पुतिन की कई करीबी जनरल और विदेश विभाग के अधिकारी उनका युद्ध में साथ छोड़ चुके हैं। दरअसल रूस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और अगर हम देखें तो पुतिन 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनको रोकने का एक ही रास्ता नजर आता है, वो है उनका तख्ता पलट। और रूस में ऐसी खबरें हैं कि अंदर ही अंदर उनके खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और अभी इनका युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ, लेकिन रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। और इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सेना को टारगेट कर मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रूसी सेना मिसाइल और तोपों से लगातार हमला कर रही है। एक के बाद एक रूसी सेना ने कई मिसाइल यूक्रेन पर दागे। इस दौरान पूरा इलाका धमाकों की आवाज से दहल उठा और आसपास का इलाका धुएं के गुबार से ढक गया। इस बीच यूक्रेन के युद्ध पर एक और बड़ा दावा हुआ, जिसके मुताबिक यूक्रेन में 80 दिन से जंग लड़ रहे रूस ने राजधानी कीव के बाद खार्किव शहर में भी अपने हथियार डाल दिए हैं। ये दावा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करने वाले संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का खार्किव वो शहर है जहां पहले दिन से ही रूस की सेना ने अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं और पिछले महीने जब उसने यूक्रेन पर युद्ध का दूसरा चरण शुरू किया था, तब भी उसने खार्किव शहर पर तगड़ा हमला बोला था। और रूस की सेना ने वहां बम, मिसाइलें और रॉकेट दाग कर शहर को लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन यूक्रेन की जंग पर बारीकी से नजर बनाए हुए अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि जमीन पर जो हालात नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने खार्किव का युद्ध जीत लिया है। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि यूक्रेन की फौज ने रूस की सेना का इतना डटकर मुकाबला किया कि खार्किव शहर को अपनी मुट्ठी में करने का सपना पाले बैठा रूस उस पर कब्जा जमाना तो दूर, उसे घेर तक नहीं पाया। बल्कि यूक्रेन ने तो उल्टा रूस के ही बॉर्डर पर पहुंचने का ऐलान कर दिया। उसके सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हाथों में बड़ी बड़ी राइफल थामे यूक्रेन के सैनिक एकदम जोश से भरे नजर आए। जीत की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखी। वो मुस्कुराकर थम्स अप और विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी फतह का डंका पीटते नजर आए। वीडियो में सैनिकों के पीछे ही यूक्रेन के झंडे के नीले और पीले रंग में रंगी एक बॉर्डर पोस्ट दिखी और यूक्रेन की सेना ये दावा करती सुनाई दी कि उसने ही अपनी उस बॉर्डर पोस्ट को रूस की सीमा पर वापस लगा दिया है। हालांकि यूक्रेन ने यह साफ नहीं किया कि ये वीडियो किस जगह का है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने इसे खार्किव के इलाके में ही शूट किया है। और इसी के बाद एक दिन पहले नेटो के महासचिव ने बहुत बड़ा बयान दिया और दावा किया कि अगर यूक्रेन को दूसरे देशों की और मदद मिली तो वो वाकई रूस के दांत खट्टे कर सकता है। और अपने दावे के पीछे उन्होंने यूक्रेन की जंग में रूस की सेना की कछुए जैसी चाल और उसे यूक्रेन से मिल रहे एक के बाद एक झटके मिलने को वजह बताया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोलनबर्ग ने बर्लिन में हुई एक मीटिंग में कहा कि यूक्रेन में रूस की जंग वैसी नहीं जा रही जैसी उसने प्लान की थी। रूस कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहा, वो खार्किव के आसपास से भी निकल रहा है। रूस यूक्रेन पर जंग छेड़ने का अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसे में यूक्रेन ये जंग जीत सकता है। हालांकि येंस स्टोलनबर्ग ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना यूक्रेन का जीतना मुमकिन नहीं, इसलिए दूसरे देशों को उसे और मदद भेजनी होगी, तभी यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा।